Good morning all of you. In my last video, I discussed the ray diagram for convex mirror. Today I'll be discussing another topic, that is your sign convention, which is very important from numerical point of view. ठीक है, चलो देखते हैं साइन कन्वेंशन में क्या है। ये टॉपिक तुम्हें नॉलेज देगा कि भाई जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनको यूज करना होगा और इनके डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वो सिचुएशन तुम्हें इस टॉपिक से पता चलेगी कि कैसे करते हैं। हाँ, और बोर्ड एग्जाम में इसको एक बार पूछा भी जा चुका है 2 मार्क में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखो है क्या, देख के घबराना नहीं है, बोर्ड बहुत बड़ा भरा हुआ है। एक्चुअली मैंने काफी इंफॉर्मेशन लिखी है बोर्ड पे। अब मैंने क्या किया, साइन कन्वेंशन सिखाने के लिए आपको कॉनकेव मिरर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जब ये समझा दूंगा उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा, वहां पे चेक करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये उसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं रे डायग्राम तो बना नहीं रहा, पर मैं एक केस ले रहा हूं जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं कहा सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो मेरी इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये मैंने इमेज बना दी। तो योर ऑब्जेक्ट इज ए बी, मैंने नाम दे दिया, इमेज को नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, हाइट, उसको मैंने नाम दे दिया एच ओ, इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने लिखा है एच आई, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, मैंने नीचे भी लिख रखे है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जिस भी डिस्टेंस पे रखा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज जो हमारी बनती है, तो इमेज का डिस्टेंस जो पोल से होता है वो कहते हैं, हम उसको v से डिनोट करते हैं, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी याद करनी पड़ेगी। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो, साइन कन्वेंशन को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बार ग्राफ, तुम्हारा जो क्लास 7th 8th 9th में तुमने ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे, तो एक बार वो याद दिला रहा हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली इस ग्राफ जैसी ही होती है। जिस बच्चे को ग्राफ को पढ़ना आता है वो साइन कन्वेंशन में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन के ऊपर की तरफ, अबाउ द ओरिजिन, जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, और जो भी नीचे डिस्टेंस होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमें आता है ना पढ़ना, बस। तो अगर ये आता है तो हमें सब कुछ आता है, ठीक। अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का, डिस्टेंस इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तुम डिस्टेंस लेते हो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस की तरह हो गया तुम्हारा, एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है ना ऐसे ही, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी तुम डिस्टेंसेस लोगे वो हमेशा पोल से मेजर किए जाते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन से डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं, देखो, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस, ये तो आपको दिख ही रहे हैं, देखो मैंने यहां पे लिख दिया यू एंड वी। उसके अलावा आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हो गया ना एक्स एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये भी तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया एक तरह से। तो जितने भी डिस्टेंसेज आप प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करोगे वो सारे पोल से मेजर करोगे। अब जो पोल होता है ना तुम्हारा, वो एक तरह से तुम्हारे ओरिजिन की तरह होता है। अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे कोई डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे नेगेटिव होता है, ऐसा ही कुछ इसमें। आपके जो भी डिस्टेंसेस पोल के राइट में होंगे, डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ पोल आर पॉजिटिव, उनको तुम पॉजिटिव लोगे। और डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड पे होंगे पोल के, उसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब यहां पे चेक करो, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में रखा हुआ है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। अब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, -10 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, कुछ भी। यहां पे इमेज चेक करो, इमेज,
इमेज की हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट अलग चीज है, उसको भी समझाऊंगा। आप इमेज चेक करो कहां बन रही है, पोल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या बन गया, मेरा v बन गया। अब देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है डिस्टेंस, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस वाले केस में आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं, इमेज डिस्टेंस होते हैं, फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग बनते हैं आपके। आपका जैसा रे डायग्राम होगा इनकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बनती रहेगी, ठीक है। बस उसके लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन को इन शॉर्ट बोलूं तो इस ग्राफ को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो लास्ट एंड फाइनल है तुम्हारी, डिस्टेंसेस अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो आर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव होंगे। यहां पे चेक करो, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो उसी तरह से तो है। तो यहां पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है हमेशा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर तुम्हारी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो उस केस में तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी कुछ चीजों को याद रखना है। जो भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस पे लोगे वो हमेशा पोल से मेजर करोगे। पोल के अगर राइट हैंड साइड पे कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन से डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, वो है u v, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंसेस जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे उसको आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। ऊपर की तरफ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऊपर की तरफ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इमेज तुम्हारी नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है, तो नीचे की तरफ डिस्टेंस कैसे है, नेगेटिव है, तो कैसी होगी हाइट, नेगेटिव। अगर यही तुम्हारी हाइट, यही तुम्हारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती, ऊपर की तरफ बन रही होती, तो उस केस में ऊपर हो जाती, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। अभी कुछ एग्जांपल मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो तो यहां से मैंने पूरे इससे कंक्लूड की है दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। यू ऑलवेज नेगेटिव, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा हमेशा तुम नेगेटिव लोगे न्यूमेरिकल्स में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। देख लो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है ऑब्जेक्ट, सारे रे डायग्राम में लेफ्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लोगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा तुम क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। इसको दिमाग में रखना है, ये दो बातें तो तुम्हें पहले ही याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। उसके अलावा बाकी जो चीजें होती है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब कुछ सिचुएशंस मैं लेने जा रहा हूं, और उन सिचुएशंस में हम देखेंगे, एक बार चेक करते हैं, अपना रिवीजन करते हैं कि भाई हमें समझ आया है या नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। अब ये एग्जांपल्स अगर आप ध्यान से देख लोगे तो साइन कन्वेंशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बेटा क्रैम नहीं करना है चीज को, इफ यू आर गोइंग टू क्रैम द थिंग्स, आप पीछे वाली क्लासेस की तरह अगर चीजों को क्रैम करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। आपको चीज को समझना पड़ेगा एट लास्ट। अपनी लैंग्वेज में आप चीजों को बनाना सीखो, पहले चीज को समझो, क्रैमिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। समझना है चीज को। अब मैंने तुम्हें बताया था राइट हैंड साइड पे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब मैंने ये कुछ केसेस बनाए हैं, कॉनकेव मिरर के बनाए हैं और कॉन्वेक्स मिरर का भी लिया है, ठीक है। आपको पता है ये रे डायग्राम ऐसे ही बनता है, पर पूरा रे डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज बना दिए। ये कॉनकेव मिरर का है भाई। जब ऑब्जेक्ट आपका सी के पीछे होता है तो इमेज कहां बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। अब हमें ये 6 की 6 चीजें चेक करनी है। अब सुनो, मैंने तुम्हें सिखाया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा, हाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अब चेक करना सारे केसेस में ये हमारा ऐसा ही आएगा। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लेके यहां तक बनेगा ना इस एक्सिस पे, तो पोल के लेफ्ट में तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस चेक करो, इमेज हमारी ये है, इमेज ए डैश बी डैश, तो कहां बन रही है, पोल के लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो देखो आप मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस होगा, और पोल के लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब चेक करो हाइट ऑफ इमेज, इमेज नीचे की तरफ बन रही है और नीचे की तरफ डिस्टेंसेस
नेगेटिव होते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी हियर नेगेटिव। ऑब्जेक्ट चेक करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तो देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस है पीसी, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ, पोल से फोकल लेंथ फोकस तक का डिस्टेंस ये हो गया पीएफ, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अगले पे प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे मैंने केस लिया आपका वर्चुअल इमेज वाला, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज चेक करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे है नेगेटिव, देख लो पहले भी नेगेटिव था फिर नेगेटिव आया। इमेज डिस्टेंस, अब इमेज मेरी राइट हैंड साइड पे बन रही है तो पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ इमेज, अब इमेज देखो ऊपर की तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव। ऐसे ही फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आप देखो ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाओ, ये मैंने सी वाला केस लिया जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है। चेक करो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आपका ए बी, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव। इमेज चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, इमेज नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी अभी याद भी करा है कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, फिर से चेक कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव। फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे है नेगेटिव। तो आप चेक कर सकते हो कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आपके तीनों केसेस में नेगेटिव है और नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के एक केस की तरफ, ताकि अपना ये केस भी डिस्कस हो जाए। अब कॉन्वेक्स मिरर का जो लास्ट केस मैंने कराया था वो उसकी फिगर बनाई है, कैसी बनती है? वर्चुअल एंड रेक्ट, देखो ये बनी, पोल और फोकस के बीच में बनी हुई है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में रखा है नेगेटिव। योर इमेज, इमेज देखो पोल के राइट हैंड साइड पे बन रही है पॉजिटिव। तो चीजों को क्रैम नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। हाइट ऑफ इमेज, अब इमेज देखो ऊपर की तरफ बन रही है, हाइट ऊपर है, ऊपर डिस्टेंस इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो पोल और सी के बीच का डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे, पोल के राइट हैंड साइड पे प्लस। ऐसे फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे है प्लस। तो इससे हमें एक चीज और सीखने को मिल गई कि कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, देखो हर बार नेगेटिव आई है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, देखो पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजीली चीजों को सीख पाओगे। बेटा क्रैमिंग करके बिल्कुल भी नहीं सीखोगे, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है चीजों को क्रैम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप चेक करो, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव बोला था, होता है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। मैंने बोला था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, चेक करो, पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। तो ये कुछ बातें आप याद रख सकते हो और सिचुएशंस के साथ वैसे भी तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चीजों को समझना है बेटा, क्रैम बिल्कुल नहीं करना है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चीज को सीखोगे। तो आज की वीडियो में एंड करता हूं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी लेटिंग यू नो द फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। और दूसरी चीज मैं डिस्कस करूंगा द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।